दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार से जुड़े कथित जमीन खरीद मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार बड़े निशाने प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिस तरीके से जीतू पटवारी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से जुड़े हुए जमीन के खरीद के मामले में जिस तरीके से खुलासा किया है, अब मैं दावे से कह सकता हूं, जीतू पटवारी का यह कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री ये बताए कि मैं सही तरीके से काम कर रहा हूं, 8 दिनों में उनके विभाग के अंदर जो अनियमितताएं हैं वो हम आपके सामने लाकर रख देंगे। दरअसल जीतू पटवारी के ये निशाने जो हैं ये मोहन यादव सरकार पर हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के रिश्तेदारों, करीबी लोगों से जुड़े हुए जो जमीन के उज्जैन के का जो मामला सामने आया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कथित तौर पर कि मुख्यमंत्री साहब के करीबी लोग जो जुड़े हुए हैं उन्होंने ही उज्जैन डेवलपमेंट प्लान को देखते हुए 2035 को देखते हुए उज्जैन शहर में कई बड़े जो हैं भूखंड खरीदे हैं और जिनकी कीमत काफी कम कीमत में खरीदे गए हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में वो 2035 तक बड़ी करोड़ों रुपए की संपत्ति बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज एक तरफ मुख्यमंत्री अपनी प्रॉपर्टी बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रदेश की जनता जो है वो सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए दर दर ठोकरें खाती हुई नजर आ रही। सुनिए जीतू पटवारी को जो निशाना साध रहे हैं। यह सरकार अली बाबा 40 चोर की सरकार है। एक मंत्री इसमें ईमानदार नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ, हर बार मैं आह्वान करता हूँ कि कोई मंत्री ईमानदार हो तो आप ताकत से हाथ ऊंचा करो कि मैं ईमानदार हूं, तो हम आपका काला चिट्ठा मध्य प्रदेश के आम जन के सामने लेके आएंगे। मैं फिर से आज भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को चुनौती देता हूं। एक मंत्री ये बताए कि हाँ मैं ईमानदारी से काम करता हूं, तो मैं आपके विभाग का काला चिट्ठा 8 दिन के अंदर प्रदेश की पटल पर रखूंगा। हमारे मोहन यादव उज्जैन महाकाल की नगरी के मुख्यमंत्री हैं। अभी एक अखबार ने उनके भ्रष्टाचार का खुलासा किया। 2 साल में उनकी जो 100 एकड़ जमीन थी वो सीधे 300 एकड़ से ऊपर हो गई। इस तरीके से मुख्यमंत्री के पूरे परिवार ने लूट मचाई और उसका खुलासा हुआ। हम 3 दिन से उनसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की अस्मिता खराब हो रही है, प्रदेश का भ्रष्टाचार खराब हो रहा है, प्रदेश का चेहरा खराब हो रहा है, करप्ट मध्य प्रदेश की एक तरह से परिकल्पना बन रही है। पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश का नाम खराब हो रहा है। आप इस अखबार ने जो किया खुलासा, उसका विरोध करो। अगर आप ईमानदार हो तो सामने आओ, दस्तावेज लाओ और उस अखबार समूह पर मुकदमा लगाओ। पर मुख्यमंत्री जी 4 दिन में एक शब्द भी नहीं बोले। सरकार 4 दिन में एक शब्द भी नहीं बोली। फिर अखबार ने आज कहा, एक वीडियो डाल के, कि हमने जो कहा सही है, फिर भी मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर अखबार की बातें गलत है तो सामने आओ और बताओ प्रदेश को और देश को कि आपने कोई चोरी नहीं की। और अगर आप सामने नहीं आ सकते हो तो मध्य प्रदेश का चेहरा मत बिगाड़ो। आप मध्य प्रदेश की जनता के सर पे बोझ मत बनो, मध्य प्रदेश के भविष्य को खराब मत करो। यहाँ जो निवेश आता है, अगर भ्रष्टाचारी प्रदेश होता है तो वो रुकता है, हमारी विश्वसनीयता खराब होती है। इसलिए आग्रह है आपसे कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि क्या हालात कर दिया आपने मध्य प्रदेश की, क्या हालात कर दिया आपने प्रशासनिक व्यवस्था की, क्या हालात कर दिया आपने लाडली बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार की, क्या हालात कर दिया आपने आदिवासियों की। एक आदिवासी भाई जिसने जमीन बेची वो बेच नहीं सकता था सरकार की अनुमति बगैर। सरकार ने अनुमति दी कि आदिवासियों की जमीन अन्य वर्ग के लोग ले लें। पूरे मध्य प्रदेश में 1,26,000 हेक्टेयर पिछले 7 साल में जमीन बिकी।
आदिवासी भाइयों को। आखिर आदिवासी गरीब होता है, उसको आवश्यकता होती है, भोला होता है, उसकी जमीन अगर भूमाफिया, बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री, उनका पूरा काकस एक तरफ से षड्यंत्र करके सरकार के साथ मिलकर खरीदता है, तो इसका मतलब है कि आदिवासियों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। कांग्रेस ने कई बार ये बात कही, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भी ये बात दोहराई। हम फिर से ये बात कहना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों, हम आपकी जमीन जो प्राइवेट लोगों ने ली, इसकी समीक्षा करेंगे। अगर वो किसी भी तरह के अधिग्रहण हुई, उसकी भी समीक्षा करेंगे, और प्राइवेट लोगों को आपने बेच दी, उसकी भी समीक्षा करेंगे, और फिर समीक्षा के साथ न्याय करेंगे। हमारे आदिवासियों की जमीन फिर से अगर बीजेपी के भूमाफियाओं ने ली तो छीनेंगे, और हमारी सरकार आएगी तो हमारे आदिवासी भाइयों को फिर से वो जमीन दिलवाएंगे। यह कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है। अभी एक स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर समूह ने किया, जिसमें ट्रांसफर उद्योग चल रहा था, जिसमें ट्रांसफर की फैक्ट्री चल रही थी। मैं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि कर्मचारी भाइयों, जितने ट्रांसफर हुए, एक कर्मचारी अगर ये बता दे कि बिना पैसे से आपका ट्रांसफर हो गया हो, तो मैं आपका नागरिक अभिनंदन कांग्रेस की ओर से करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के कर्मचारी भाइयों, जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ, ये याद रखो कि आपने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो मदद की, उसकी यातनाएं आपको झेलनी पड़ रही है। मैं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से आह्वान करता हूं कि मध्य प्रदेश के तंत्र को हम सबको मिलकर बचाना है, आपके सम्मान को बचाना है। कर्मचारियों और अधिकारियों के जो अस्तित्व है, तंत्र उसी से चलता है। उनके दायित्वों के साथ वो जब मेहनत करते हैं तो उसके सम्मान को कांग्रेस पार्टी बचाना चाहती है। जो भ्रष्टाचार आपके साथ हुआ है, मंत्रियों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आपने जो इनको पैसा दिया है, ये पैसा आपकी इनकम में से, आपकी तनख्वाह में से आपने इनको दिया है। इन सबको आप याद रखना, और जब 2028 का चुनाव आए तब इस भारतीय जनता पार्टी से बदला लेना। तो सुना आपने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मध्य प्रदेश इकाई के सीधे तौर पर निशाना शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर साध रहे हैं, वर्तमान में मोहन यादव की सरकारों पर साध रहे हैं। किसानों, महिलाओं से जुड़े हुए सवालों को लेकर वो सरकार से लगातार जवाब मांगने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आदिवासियों की जो जमीन है वो भी औने पौने दामों पर बिकी है, और इसमें बड़ा जो है झोल दिखाई देता है। अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद जो इस मामले को लेकर के अभी चुप्पी साधे हुए हैं, क्या सरकार का कोई मंत्री यहाँ पर जीतू पटवारी के इन बयानों का खंडन करता हुआ नजर आता है, और किस तरीके से अपनी सरकार यहाँ पर मौजूदगी दर्ज करवाती है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।